नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो वृष राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वृष राशि वाले जातक हों या फिर जातिका हों, इन लोगों का विवाह कब होता है, किस वर्ष में होता है, किस माह में होता है तथा किस दिशा में होता है। बहुत ही शोध विचार विमर्श करने के बाद यह वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले वृष राशि जिन लोगों की होती है उन लोगों का नाम किस अक्षर से प्रारंभ होता है। दोस्तों, जिन लोगों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, मु, वे, मो इन 9 चरणों से होता है, ऐसे लोगों की वृष राशि होती है। यानी कि कृतिकायस्त्रपादा, रोहिणी, मृगशिरो, अर्धवृषः, यानी कि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा के 2 चरण, इन 9 चरणों को मिलकर के वृष राशि बनती है। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। वृष राशि एक स्थिर राशि है जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्र की इष्ट देवी माता लक्ष्मी होती हैं। वृष राशि जिन लोगों के जन्म कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा 2 नंबर पर विराजमान हो, ऐसे लोगों की वृष राशि होती है। इसीलिए आज हम वृष राशि वालों के बारे में विस्तार से समझेंगे। यदि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इनको कौन सा उपाय करना चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर शुक्र ग्रह इनके राशि के स्वामी होते हैं, जिस कारण शुक्र विवाह के कारक है, प्रेम, भौतिक सुखों के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं और सौंदर्य के कारक हैं, वाहन सुख के कारक हैं। व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण ऊर्जा रहती है। परंतु आज का हमारा विषय है इन लोगों की शादी किस वर्ष में होती है। आइए तो आज जानते हैं कि इनकी शादी का वर्ष क्या होता है, माह क्या होता है। सबसे पहला माह होता है मार्च माह या फिर अप्रैल। इन 2 माह में इन लोगों के विवाह का प्रबल योग बनता है। अधिक से अधिक चांस रहता है कि इनकी शादी मार्च या फिर अप्रैल में होती है। अब इनकी वर्षों की बात करें, कौन से वर्ष में इनकी विवाह होता है, तो इनका विवाह होता है 23 वर्ष से लेकर के लगभग 29 वर्ष के अंदर इनका विवाह संस्कार हो जाता है। दोस्तों, इनकी जो दिशा होती है, देखिए वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव की दिशा अग्निकोण है, यानी कि पूरब और दक्षिण के मध्य कोण में ये अग्निकोण होता है। और या फिर जो सप्तमेश होता है, सप्तमेश देखिए यहाँ पर मंगल है, जिस कारण से लग्नेश या फिर सप्तमेश, मंगल की दिशा क्या है, मंगल की दिशा दक्षिण दिशा होती है। तो सप्तमेश, लग्नेश, इन ग्रहों में से जो ग्रह बलवान होंगे या फिर जो ग्रह इनके साथ बैठे होंगे, उन ग्रहों में से जो ग्रह बलवान होगा उस ग्रह की दिशा या फिर उस राशि की दिशा में जातक का विवाह होने का प्रबल योग होता है। दोस्तों, यदि इन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, इन लोगों का इस मुहूर्त में विवाह हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, 30 से लेकर के 29 वर्ष तक में। परंतु यदि सप्तम भाव जहाँ से विवाह का विचार करते हैं वहाँ पर सूर्य बैठे हों, शनि बैठे हों या फिर कोई वक्री ग्रह बैठा हो तो विवाह में अड़चन जरूर देता है। यदि सप्तमेश अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो भी विवाह नहीं होने देता। अनेक प्रकार से अशुभ योगों का जन्म कुंडली में निर्माण होता है, जिस कारण से विवाह प्रतिबंधित भी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं ऐसे लोगों का विवाह कब होगा और कौन से उपाय इन लोगों को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लग्नेश को। लग्नेश शुक्र ग्रह होते हैं, जिस कारण से इन जातकों को शुक्र का उपाय करना चाहिए। पहली बात तो आप नियम बना लें कि शुक्र जो है सफेद चीजों का है, तो सफेद चीजों का दान करना शुरू कर दें। चावल हो गया, दही हो गया, शक्कर हो गई, जो भी सफेद चीजें हैं, सुगंधित इत्र आदि हो गई, इनका दान करना प्रारंभ कर दें। और जो ग्रहण कर सके उनको ग्रहण करें, सफेद वस्त्र धारण करें, जिससे बहुत ही अच्छा शुक्र हो जाता है और विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। या फिर आप शुक्र के मंत्रों का ओम सुम शुक्राय नमः या फिर शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करेंगे तो भी विवाह होने की बहुत जबरदस्त चांस हो जाते हैं। दूसरा, यदि सप्तमेश अस्त हो गया हो, बकरी हो गया हो, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको सप्तमेश, देखिए यहाँ पर मंगल है, तो मंगल लाल चीजों का कारक होता है, इस कारण से आप लाल चीजों का दान करें। मंगल के इष्ट देवता हनुमान जी होते हैं,
हनुमान जी का पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर शनिवार और मंगलवार को चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। शादी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, यदि विवाह होने के बाद भी जो परेशानियां आ रही हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उससे भी आपको इन कार्यों से, इन नियमों के द्वारा आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि हम विशेष बात करें, यदि इन लोगों को करियर में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि कला में, खेल मीडिया में, गायन में, मॉडलिंग में विवाहित परेशानी आ रही है, इन सब के लिए आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं, यानी कि हीरा या फिर आप ओपल धारण कर सकते हैं। विशेष करके रत्न धारण करने के लिए अपनी कुंडली का विवेचन कराना परम आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से विवाह के लिए प्रबल योग बनता है। दोस्तों, यह थी कुछ आज की विशेष जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो मिथुन राशि को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्योतिष तत्वांश से जुड़े रहिए। धन्यवाद।